वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल, और मैंने आपको लास्ट टाइम पे टेंजेंट के तीन टैप बताते ना, दो टैप, 3 टैप तक कंप्लीट कर दिया था, 2 टैप तक, 3 का जो भी कंप्लीट किए थे। लेकिन कुछ इसके जो वर्ड्स प्रॉब्लम थोड़े लॉन्ग टैप के होते हैं वो नहीं बताए थे। देखिए इसमें ऐसे ही क्वेश्चन टेंजेंट में बनते हैं, इसके बाद इसमें क्वेश्चन आपको बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो नॉर्मल में बनेंगे। ठीक, तो मैंने टेंजेंट के आपका कमेंटमेंट था कि मैं आपको टेंजेंट जल्दी खत्म कर दे रहा हूँ, एक खत्म हो जाएगी वीडियो, जिससे एक टेंजेंट हो जाएगा तो फिर नॉर्मल की 2 क्लास उसकी भी रहेंगी आपकी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। कि नॉर्मल और टेंजेंट कोई फर्क नहीं है, बस वर्ड्स प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत करता है। जब 2 लाइन परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं, ऑर्थोगोनल वाले, तो उनको हम बाद में बात डिस्कस करेंगे, नॉर्मल में जब पढ़ाएंगे। बात आती ये है टेंजेंट के क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बहुत 2-4 क्वेश्चन भी और भी शायद मिलेंगे बुक्स में, बहुत सारे तरीके से बना सकते हो आप। कभी कभी किसी जो क्वेश्चन लिखा हुआ पहला देखो सब लोग, इसी क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ इन टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। देखिए जब तक फिगर नहीं बनाओ तब क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए किसी कर्व पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये मान लीजिए कोई कर्व, और कोई फिगर में बहुत बड़ा वो खेल नहीं कि आपको आएगा नहीं है। क्या बोला? इसको आपने यहाँ पर एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, ड्रॉ कर दिया। जब आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया किसी भी कर्व को टच करते हुए, तो ये टच करते हुए मतलब ये पॉइंट बना रहा होगा, बना रहा है ना। देखो इफ इन टेंजेंट ड्रॉ, ये था कि यहाँ इन टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, किसी पॉइंट पर एक कर्व, और कर्व की इक्वेशन क्या है मैंने आपको जरा देखो, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन नंबर 1 मान लेना उसको। ओके, डन हो गया। मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब क्वेश्चन आपने फिगर को गलत बना दिया, मतलब क्वेश्चन आप फिगर आपका ऐसे बना हुआ है, मतलब कर्व कुछ ऐसे बना हुआ है और ऐसे ये लाइन कट कर टच करते हुए ऐसे जा रही है। आप समझ में आ गया आप लोग? पढ़ा नहीं था, जब तक आप पूरी लाइन नहीं पढ़ो तब तक समझ में नहीं आएगा पूरा फिगर। अब बात कर रहा है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, देखो एक्स पर, और इसको कहां कट कर रहा है बेटा, देखो ए पी पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको पी पर, इसको, तो आपसे कह रहा है यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसका सम कितना है, ए के बराबर। बात आती है सर ये कैसे किया जाए, बताओ बेटा, बस मुझे इतना बताओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के साथ रहना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बस मुझे ये बताओ कि वो बेसिक आपको याद है या नहीं याद है, बस मुझे इतना पूछना है। मैंने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, बस मुझे ये बताओ कैसे निकालते हैं, वरना लड़कियां वैसे भी तेज बता देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, कुछ नहीं लड़कों को। जैसे लड़के अपना नाक नगट रहे भैया, कोई है, कोई बता दे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है तो करम तुम बता दो। तो टेंजेंट क्या है, हम कह रहे हैं स्पर्श रेखा क्या है, वाई क्या बताओ ना, वाई इक्वल टू क्या, एम एक्स प्लस सी, ये तो स्लोप की इक्वेशन होती है। इक्वेशन ऑफ, हमने क्या पूछा, हमने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यार, वाई माइनस, तो बताओ लड़कियां, कराली बेइज्जती, कराली बेइज्जती, हम भी लड़के हैं यार, बेइज्जती होती है, मतलब थोड़ा दिल से बुरा लगता है। सुनो ये क्या है, एक लाइन है टेंजेंट की, ले आप सुनो, बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में कोई रखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको ये दिक्कत नहीं है सर क्या कर रहे हो। ये टेंजेंट है, कौन सा टेंजेंट है, पी क्यू इज अ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या होता है, वाई माइनस, आप हिसाब से ये इक्वेशन ये होती है ना, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है, दैट्स मीन पी क्यू की इक्वेशन है। ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, एम और पॉइंट। क्या आपको पॉइंट पता है, यहाँ पर कहाँ पता है, नहीं पता ना, नहीं पता ना, आपने लेट कर लिया, लेट पॉइंट। अब आप लोग कहो सर x1 y1 मानेंगे ना, आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी लोकस वाले आए ना, हमेशा h और k माना करो, गलतियां नहीं होंगी तुम्हारी। क्यों, x1 और y1 लेट करने से दिक्कत ये होती है, जहां पर x होता है आप उसको भी x1 मान लेते हो, है ना, इससे थोड़ी दिक्कत। इसको आप h और k मान लो, पॉइंट क्या मान लिया आपने, बहुत अच्छा। अगर ये पॉइंट h और k के हैं, जिसका मतलब ये जो टेंजेंट जा रही है इस कर्व को टच कर रही है, मतलब इस पॉइंट पर, इसका मीन ये भी है ना कि ये जो पॉइंट है इस कर्व पर भी तो लाई कर रहा है।
मेरी बात सुनो सब लोग पहले, ये जो पॉइंट है इस कर्व को भी तो टच कर रहा होगा या लाई कर रहा है, इसका दैट्स मीन ये क्या आएगा, एच कॉमा के बी पॉइंट ऑफ टेंजेंट। सो अब x के सामने कितना आ जाएगा, रूट एच प्लस रूट के इक्वल टू क्या आ गया, रूट ए इक्वेशन नंबर सेकेंड। मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना। और आपके पास कर्व की इक्वेशन कहां है, ये कर्व की इक्वेशन नहीं है, कर्व की इक्वेशन कौन है, इससे आप क्या निकालते हो, डी डी एक्स वाई, क्या निकालते हो, आपका फॉर्मूला ये होता है। अब आपको देखो पॉइंट पता है, कर्व पता है, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, पहले आप निकालो। इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना है। क्या करोगे, चलिए नाउ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, इसका डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू यहां से क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, आलो का है, चलिए डी डी एक्स ऑफ वाई के लिए आज कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 रूट वाई अपॉन में 2 रूट एक्स। प्रशांत क्लियर हो गया, दो से दो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, माइनस का रूट वाई अपॉन, क्या ये स्लोप होता है, क्या ये स्लोप होता है, क्या ये स्लोप है, नहीं, स्लोप तो एट पॉइंट ऑफ किसी ना किसी पॉइंट पर होता है। पॉइंट क्या आपने कंसीडर किए हैं, क्या लिखेंगे आप लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट एच कॉमा के पर, ये वैल्यू रूट के अंदर माइनस का के अपॉन रूट के अंदर कितनी होगी, एच हो गई। ये बात सबको समझ में आ गई। हम इसीलिए इस लाइन को थोड़ा छोड़ के चल लेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है अभी। अब हम यहाँ पे करेंगे कुछ, यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट इतना थोड़ा यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करने वाले बस थोड़ा देखो, तो इसको यहाँ पर 1 मान के छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मतलब पी क्यू की इक्वेशन आपको निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस, और आप जिन बच्चों ने आगे तक सॉल्व कर दिया बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। बताइए ये क्या हो जाएगा, एच कॉमा के हिसाब से ये तो के हो गया, एम कितना है माइनस का रूट एच अपॉन रूट के अपॉन रूट एच, और एक्स माइनस क्या होगा एच। इसको माना इक्वेशन नंबर स्टार। क्यों माना स्टार, आप समझ आएगा। बस यहां तक जिसको आता है उसको सब आता है, और बच्चे यही नहीं करते, बड़ा क्वेश्चन छोड़ के तुरंत छोड़ देते हैं। इसके आगे यहां तक सबको क्लियर हुआ, पहले इसके आगे कौन बच्चा है जो बताएगा मुझे, कोई बताए, कुछ भी गलत सलत कुछ भी बताए। अगर बात रहा होती इस क्वेश्चन की तो मैं आपसे कहता ही नहीं, इसीलिए लास्ट टाइम पे इसको नहीं बताया, देर हो रही थी। और ये आगे क्वेश्चन फ्रेश क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है। इन टेंजेंट ड्रॉ एट पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर एक टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो पहले तो आप बात करो टेंजेंट की, तो टेंजेंट क्या निकाला आपने, बस यही क्वेश्चन यही स्टार्ट कर रहा है। अब वो कहां पे कट कर रहा है, पहले एक्स एक्सिस पर, फिर कहां कट कर रहा है, तो दो केस बनने वाले हैं, एट एक्स एक्सिस पर एक इक्वेशन बनेगी और एट वाई एक्सिस पर अलग बनेगा। एक्स एक्सिस की बात करेगा तो आपका किसके पॉइंट निकल आएंगे, आपको किसकी वैल्यू निकल आएगी, ओपी की, वो यहां से लेकर यहां तक निकल आएगा। मतलब एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स तो होता है बट वाई नहीं होता, वही जो एक्स होगा वही तो ओपी होगा, वही जो इंटरसेप्ट कट किया होगा आपने, वो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ओपी के बराबर हो जाएगी, और वाई एक्सिस पर जो वाई की जो वैल्यू आएगी वो ओक्यू के बराबर हो जाएगी, और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे एक के बराबर आ जाएगा। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, यही जो इक्वेशन निकालते हैं इसको उधर उधर मल्टीप्लाई करा के बहुत क्वेश्चन को बड़ा खराब कर देते हैं। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को यहीं से रोकना और यहीं समझना, क्या लिखोगे, अब ये जो टेंजेंट है कहां पे जा रहा है, मीट एक्स एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस। क्या करेंगे, केस फर्स्ट, इसमें केस फर्स्ट बोल रहा है मीट एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। वो कहां मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे वो मिल रहा है, और एक्स एक्सिस पे क्या नहीं होता बेटा, वाई नहीं होता। तो ये जो इक्वेशन है यहां पर वाई 0 हो जाएगा। अब 0 करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना, ये भी रूल सुनो, क्या चीज इधर उधर लानी आओ, हमेशा क्वेश्चन नहीं करना और कुछ ना करना। वाई कितना आ गया 0, तो 0 माइनस के इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का रूट के अंदर एच अपॉन रूट के अंदर एच एक्स टू माइनस एच। गॉट इट। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यहां वाला पार्ट, इसका मल्टीप्लाई ना कराना अंदर, इस वाले पार्ट को हमेशा इसके नीचे ले जाना। मैंने क्या बोला,
इस वाले पार्ट को हमेशा इसके नीचे ले आना, कभी गलतियां नहीं होंगी तुम्हारी। माइनस का h अपॉन रूट के अंदर के इक्वल, अब इस माइनस से मतलब नहीं है आपको, 1 अपॉन रूट h, x माइनस h, गॉट इट। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया, अब इसको अगर कट करो कितनी बार गया, रूट के टाइम, तो ये क्या आ गया रूट के अंदर। अब इसका मल्टीप्लाई 1 बाय 1 ना करो, x अपॉन क्या हो गया रूट h, माइनस का h अपॉन क्या हो गया रूट h, गॉट, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया रूट h, ये माइनस रूट h बचा, उस तक कितना आ जाएगा रूट के प्लस रूट h इक्वल टू यहाँ क्या आ गया x, रूट के प्लस रूट h इक्वल टू यहाँ कितना आ गया, आप छोड़ो तो देखो एक मिनट ध्यान दीजिए। और अगर आप यहाँ से x की निकालो कितनी आएगी, ये कितना आएगा, अब एक इसको रूट h को बाहर रहने देना, क्या आ जाएगा रूट के प्लस रूट h, ठीक है। अब यही जो OX, ये जो x आया ये किसके बराबर है, OP किसके बराबर है, बताओ यार आगे गलत, देखो क्वेश्चन को टफ करना हो करा ना, मल्टीप्लाई टफ हो गया। यहाँ से क्या किया, पहले x से कट कर रहा है, x का मान निकाल लिया, अब आपको सर ये तो मान पता है, रूट बाद में लगा देंगे, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन में आएगा नहीं है, आप चाहो तो लिख दो रूट h और ये वैल्यू कितनी है रूट a, लगा दे रूट a। अब आगे देखते हैं, अब क्या बोल रहा है, इसी तरह केस सेकंड में क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, कहां पे कट कर रहा है अभी, y एक्सिस पर, y एक्सिस, यहाँ पे क्या नहीं होगा x बराबर, किसकी बात कर रहा है, कौन x बराबर 0, टेंजेंट, टेंजेंट कहां पर है, करो जरा 0, y माइनस के इक्वल टू माइनस का रूट के अंदर h रूट के, और ये क्या आ गया 0 माइनस h। फिर मैंने क्या बोला था, इस नीचे वाले पार्ट को कहाँ लेके आना है, हमेशा यही रूल बनाना है, y अपॉन क्या हो गया रूट के माइनस के अपॉन रूट के, ये वैल्यू बचेगी माइनस 1 अपॉन रूट h माइनस h, ये प्लस हो गया, देखना y अपॉन रूट के, ये के से के कैंसिल, रूट के अंदर के हो गया, इक्वल टू यहाँ क्या बचा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट h बच जाएगा, तो प्लस का रूट h हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो y अपॉन रूट के इक्वल टू यहाँ क्या आ गया रूट h प्लस रूट के, और y की जो वैल्यू है क्या आएगी रूट के साथ, बताओ ये वैल्यू कितनी है रूट a है, हो गया। और यही जो y आता है वो क्या है OQ है, कितना है क्यों OQ है, y एक्सिस पर तो ये बनना है ना। अब पूछा क्या उसने क्वेश्चन, अब बताओ OP प्लस, अब उसने क्या बोला है, कह रहा है OP प्लस OQ निकाल दो, निकालो भाई, ये रहा OP प्लस OQ, तो OP प्लस OQ बराबर कितना है, OP कितना है OQ कितना है, दोनों में कॉमन क्या है, बचा कितना, इसके लिए क्या है, और रूट बाहर था, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, क्या लाना था आपको आंसर, इस बच्चों को दिक्कत, पक्का छापो सब लोग फटाक जल्दी से। बच्चों सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो थ्योरी लिखी हुई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है, बस कर बदल गया है। पढ़ो क्या लिखा होगा, इफ द इंटरसेप्ट मेड बाय एनी टेंजेंट, बस वही बात, इंटरसेप्ट किसी टेंजेंट से बन रहा है, इसका मतलब है कि ये मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पर कर्व है और इस कर्व को टच करते हुए कोई एक टेंजेंट को ड्रॉ किया गया, ड्रॉ किया गया। अब इस टेंजेंट का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वो क्या है h कॉमा, तो आपका इक्वेशन क्या लिखिए टेंजेंट जरा बताइए कर्व की, रूट x अपॉन a प्लस रूट y अपॉन b इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन, इज द कर्व ऑफ, इज द कर्व। अब इक्वेशन आप कर, सॉरी, अब ये पॉइंट क्या माने, लेट h कॉमा k बी द पॉइंट ऑन टेंजेंट, ठीक, टेंजेंट पर पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑन कर्व हो गया, टेंजेंट ऑन कर्व, ये कर्व पर भी तो पॉइंट हो सकते हैं, ये पॉइंट टेंजेंट के तो कट टच करते हुए जाएंगे, लेकिन है कहां पर, ये कर्व पर है, तो इसको सेटिस्फाई भी कर देंगे। तो x के रिप्लेस में कितना आ गया h, और y पे कितना आ जाएगा, ये बात समझ नहीं, ठीक, ये क्या है रूट के अंदर h अपॉन a प्लस रूट k अपॉन b इक्वल टू 1,
ये थोड़ा ध्यान रखना, ये जरूरत पड़ेगी आपको, नीड है इसकी मुझे। ये बात सबको क्लियर हो गई भैया? पॉइंट आपको क्या माना, एच कॉमा कर्व क्या है, इक्वेशन नहीं निकाल पाओ क्या, निकाल के नहीं लेंगे। आइए देखते हैं जरा, इसको लिख दिया रूट एक्स अपॉन रूट ए प्लस रूट वाई अपॉन रूट बी इक्वल टू 1। इसका डिफरेंस में करना आता है हम लोग को, इसका अलग इसका अलग। इसके लिए करेंगे तो रूट ए एज अ कांस्टेंट बाहर हो गया, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन रूट बी बाहर हो गया, रूट वाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू यहां से क्या आ गया 0। अब यहां सुनिएगा, तो 1 अपॉन यहां से क्या आ गया 2 रूट ए रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट बी रूट वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू यहां से क्या 0 हो गया, ये टर्म यहां आ गया। तो अगर मैं यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई के निकालता हूं तो आएगा माइनस का 2 रूट बी रूट वाई होल अपॉन 2 रूट ए रूट एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब बताइए किस पॉइंट की बात कर रहा था आपसे, एच कॉमा के की बात कर रहा है आपसे। तो यहां से माइनस का रूट के अंदर बी अपॉन रूट ए रूट के अपॉन रूट एच हो गया, यहाँ पर आ गया। अब कहोगे सर ये सब तो बड़ा बवाल है, कुछ दिक्कत नहीं, टेंशन मत दो, जो मैंने रूल बताया बिल्कुल वही काम चलना। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है बताइए, y माइनस वाई वन एम, y माइनस वाई वन का मतलब यहाँ पर k है, m का मीन यहाँ पर रूट के अंदर माइनस बी रूट के रूट बी रूट ए और रूट एच, और x माइनस एच हो गया। इसे क्वेश्चन आपने स्टार लेट कर लिया, बस अब कुछ नहीं करना, यहीं से बातें आपकी पूरी क्लियर हो जाएंगी। ये आपने इसको स्टार माना, स्टार मानते ही काम खत्म। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और यही टेंजेंट कहां पर, एक बार एक्स एक्सिस पर एक बार वाई एक्सिस पर कट कर रहा है। आप पढ़ेंगे क्या पर, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस बी। अब ये क्या कर, अब की वहां पर एक्स एक्सिस पर कट कर रहा था तो कह रहा था ओपी है वो, और इस बार यहां पर ओपी की वैल्यू दे दी उसने, कह रहा पी है और ये क्या है क्यू है, स्मॉल पी, और ये क्या है इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दे रहा है पी, और अंतःखंड कितना दे रहा है पी और क्यू। इसका मतलब यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस होगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो एक पी है और एक क्या है, ये पी है और ये क्या है। इसका मतलब ये जो ओपी आएगा एक्स की वैल्यू आती है वही एक्स किसके बराबर है पी के। इसको करना पड़ेगा हम लोग को, बस सिंपल आप देखते हैं। तो केस कितने बनने वाले यहाँ पर, क्या करेंगे एट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में क्या नहीं होगा वाई 0 पुट कर दो, ये 0। रूल क्या बताया था मैंने, नीचे आइटम को हमेशा यहाँ लिखे आना, बस वही रूल रखना, कभी गलती तुम्हारी नहीं होगी। क्वेश्चन लंबा हो जाए कभी छोटा हो जाए हो जाने दो, लेकिन तुम अपना रूल मत तोड़ना कभी। वाई 0 करो यहाँ पर, तो 0 माइनस के बराबर यहाँ से क्या माइनस का रूट बी रूट के अपॉन रूट ए रूट एच, ये क्या आ गया एक्स माइनस एच। इस ऊपर वाले पार्ट को कहाँ लेके आना है हम लोग को, नीचे ले आओ, बस माइनस का के अपॉन रूट बी रूट एच इक्वल टू यहाँ से क्या माइनस 1 अपॉन रूट ए रूट एच। गॉट इट। अब जरा देखिए इस ये टर्म से टर्म कैंसिल होगा, रूट एच हो गया, के माइनस कैंसिल हो गया, रूट के अपॉन रूट बी इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो एक्स अपॉन क्या आ गया रूट ए रूट एच माइनस एच अपॉन रूट ए रूट एच, इसको भी यहाँ कट कर दो, कितना आ गया रूट एच। इस पूरे टर्म को उधर ले जाओ, तो रूट के अंदर इसको एच अपॉन रूट के बी लिख सकते हैं, प्लस रूट के अंदर सॉरी के लिखा हुआ था एक्स अपॉन रूट ए रूट एच। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या दी गई, क्या आपको कितनी दी गई, देखो बन दी गई, तो आप यहाँ से एक्स निकाल सकते हो। तो एक्स बराबर आपके हिसाब से क्या आने वाला है रूट ए रूट एच, और इसी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं पी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं ना पी। कोई दिक्कत, पक्का, इसको पूरा पी बोला है ना उसने, ये एक्स मतलब ओपी, ओपी मतलब मीन एक्स, एक्स मीन पी, ओपी आ गया। ये अगर आपने डायमंड करा दिया तो बहुत गलती हो जाएगी। रूल डालना, कोई इस वाले पार्ट को हमेशा नीचे जाओ, कभी गलती नहीं तुम्हारी, प्रॉमिस है मेरा यार। और एक क्वेश्चन और भी ऐसा बनता है बुक में, वो तुम लोग खुद कर सकते हो, ठीक ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, बस ऐसे लेके आना। अब क्या करेंगे एट, बताओ एक्सिस में क्या नहीं होता है, एक्स से नहीं होता, तो एक्स के लिए क्या हो गई है, कहाँ इक्वेशन है y माइनस
के, अब ये क्वेश्चन इतना लंबा था, अगर वैसे से करते तो बहुत दिक्कत होती आपको। रूट बी रूट एच अपॉन में क्या आ गया, रूट ए रूट एच और एक्स सॉरी जीरो माइनस इस वाले पार्ट को हमेशा वही काम करना, अलग कर दो। रूट बी रूट के अपॉन रूट बी रूट के इक्वल टू, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तो एच अपॉन क्या आ जाएगा, रूट ए रूट एच। देखो ये कैंसिल हो गया, रूट ये कैंसिल होगा, रूट इस टर्म उठा के ले आओ तो y अपॉन रूट बी रूट के इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, रूट एच अपॉन रूट ए प्लस रूट के अपॉन रूट बी। गॉट इट? इसके लिए कितनी होती है, तो यहाँ बताइए y का मान कितना आ गया, और ये रूट बी है किसके बराबर, ये y बराबर q की है कि नहीं, p और q आ गया। अब बताओ क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, देन सो दैट कि p अपॉन a प्लस q अपॉन b का मान 1 आएगा। आओ निकालते हैं। नाउ p अपॉन a प्लस q अपॉन b क्यों निकालते हैं, p कितना गिवन है, रूट a रूट h अपॉन a रूट b रूट k अपॉन b, इससे कैंसिल हो गया, रूट h अपॉन रूट a रूट k अपॉन रूट b, इसके लिए क्या होती है पूरी पूरी 1। क्या प्रूफ करना था आपको, कुछ नया बताया? नया क्या था, आपकी बुक से हट के हमेशा रहेगा क्वेश्चन कि ये सॉल्व करना थोड़ा नया है। ये अगर जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर दिया, भाई गॉड फिर वो सॉल्व करता रह जाएगा। करो फटाक से इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चा सुनिए क्वेश्चन में क्या दिया, ये क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको क्लियर नहीं बात हो रही है। कह रहा है प्रूव दैट ऑल द पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं ऑन द कर्व, इस कर्व पर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, जहां जहां पर लाई कर रहे हैं, और वो जो कर्व है उसकी में जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, उस पॉइंट से जो टेंजेंट जा रही है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और आपने पढ़ा था टाइप 2 या टाइप 1 वाले में, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने पर डी डी एक्स और वाई का मान 0 होता है। और अगर वो पैरेलल है तो जो वो कर्व होगा ना, वो कर्व ये नहीं होगा, वो कर्व क्या होगा, तो वो कर्व पैराबोला की तरह लाई करेगा। और आपको दिख रहा है पैराबोला ही एक कार का, लेकिन दूसरे फॉर्म का पैराबोला, ठीक अलग है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको पहले पॉइंट को लेट करना पड़ेगा। पहला तो पहले आप लोग पॉइंट ही मानो कि टेंजेंट पॉइंट क्या है, और अगर आपने टेंजेंट पॉइंट मान लिया तो आपका कर्व की क्वेश्चन निकालना बड़ा सरल है। जरा देखो जरा क्या है क्वेश्चन, लेट कर लिया, लेट h कॉमा k बी द पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑन कर्व। अब इसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसका मतलब करेगा ना, x और y, ये क्या आ जाएगा क्वेश्चन, के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4a h प्लस ए साइन, ये क्या है h अपॉन ए, और इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई। और कर्व क्या था आपका, ये था, कर्व से कोई मतलब नहीं है अभी। आप ये बात सबको समझ में आ गई। आप कर्व से, अब आपने आना तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो पहले। तो पहले जो आप कर्व लिखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4a ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए साइन x अपॉन ये, इसका डिफरेंशिएशन 2y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 4a, इसका 1 a बाहर, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है cos x, और जिसको मानो दोबारा कर दिया तो 1 अपॉन ए बाहर हो गया, x का 1 हो गया, ए से कैंसिल, 2y डी डी एक्स ऑफ y शोभित 4a, क्या बचा आपके पास 1 प्लस cos x अपॉन ए। ये बात सबको समझ में आ गई। अब यहां से अगर वैल्यू निकाली जाए तो डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू, तो 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, 2 हो गया, किसान 2a अपॉन वाई बराबर यहां से आप क्या है 1 प्लस कॉस। ये बात सबको समझ में आ गई। लेकिन किस पॉइंट की बात कर रहा था, h कॉमा के की बात कर रहा है, तो h कॉमा के पर तो वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी आपको। ये क्या आ गया 2a अपॉन के ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉस h अपॉन ए बंद कर दिया। अब उसमें क्या बोला था, पैरेलल टू, जो कहते हैं बस करते जाओ, क्या बोला है, पैरेलल टू दैट्स मीन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, करो 0 बराबर
2a अपॉन x चला गया 0 में। जरा यहां वैल्यू निकालो 1 प्लस कॉस, ये आया। अब जरा तो ये सब 0 में चला गया ना, पूरा टर्म चला गया। हाँ बेटा कॉस h अपॉन है, h कॉमा k की बात कर रहा था ना, इसलिए कर दिया आपने। ठीक है, अब बात आती है इक्वेशन, देखो आपका ये बन गया। अच्छा, इसको अगर हम निकालें तो कॉस h अपॉन ए की वैल्यू -1 आ गई। आपको यहां से कोई इक्वेशन नहीं निकालनी टेंजेंट की, आपको ये निकालना है कि जो वो एक्सप्रेशन होगा या जो वहां पर वो जो पॉइंट जहां पर लाई करेगा, वो जो कर्व है वो क्या पैराबोला की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, दो एक्सप्रेशन बनने वाले हैं आपके यहाँ से। आप जरा देखो थोड़ा सा एक्सप्रेशन यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन ये बन रही है, और जो आपने h कॉमा के यहाँ से माना था यहाँ से भी देखो, तो अगर साइन की वैल्यू निकाल ली जाए ना, साइन h अपॉन ए तो काम आसान हो जाएगा। देखना यहाँ से निकाल, ठीक है, इसको छोड़ो यहाँ पर, इसको जरा दोबारा यहाँ पे ले लो अगेन। ये जो लिखा के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या है 4a, क्या लिखा हुआ है h प्लस ए साइन h अपॉन ए। अब मेरे दिमाग में एक चीज आ गई, जैसे कॉस अपॉन ए निकाल लिया तो हम साइन में निकाल लेते, ये अपॉन में आ जाएगा, बराबर क्या आ गया h प्लस ए साइन h अपॉन ए। ये इधर ले आओ, के स्क्वायर अपॉन 4a माइनस h इक्वल टू यहां से क्या आ गया a साइन h अपॉन ए। क्लियर हो गया? अच्छा देखो इसको सॉल्व करो, के स्क्वायर माइनस 4a h अपॉन ए बराबर यहां से कितना आ गया साइन h अपॉन ए। इस एक्सप्रेशन को आपने क्या माना है, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं मानेगा, सेकंड और थर्ड रुक जाना। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। एक क्वेश्चन देखो ये बनी, एक ये बनी। अगर आप देखो जरा, इसको दोनों को स्क्वायर जोड़ दो, जोड़ो तो 1 बन जाएगा। इन दोनों को स्क्वायर करके मैंने ऐड कर दिया। देखना कॉस स्क्वायर h अपॉन ए प्लस, तो इसका स्क्वायर तो 1 हो गया। जब इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस यहाँ कितना आने वाला है के स्क्वायर माइनस 4a h का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 1 बराबर यहाँ कितना आ गया 1 प्लस एल्सियम ले लो a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 4ah का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया a स्क्वायर निकल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस क्या आ गया के स्क्वायर माइनस 4ah का, ये वहां चलिए 0 चला गया, कट गया ना यहाँ से, यहाँ क्या बचा 0 बचा कि नहीं बचा? अरे यार ऐसे कटता है तो 0 बचता है, तो बचा क्या आपके पास के स्क्वायर माइनस 4ah बराबर 0 का होल स्क्वायर था। 1 नहीं बचता बेटा, 0 आएगा। ठीक, जब उधर जाएगा तो माइनस 0 हो जाएगा, तो ये चला गया 0 में, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4ah। और जब पॉइंट माने जाते हैं तो उसका लोकस निकाला जाता है, और लोकस होता है क्या है, जो पॉइंट के रिप्लेस पर x और y को मान लो। क्या मानो फॉर लोकस, तो h की वैल्यू क्या हो जाती है h रिप्लेस होता है x से और k रिप्लेस होता है बेटा y से, तो y स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की क्या है इक्वेशन है जो इस पे लाई कर रही है कि नहीं। लोकस, लोकास है लोकस, बिंदु पथ। ठीक है, इस बिंदु पर कौन कौन सा सर्कल लाई कर रहा है या कौन कौन सी कर्व लाई कर रही है उसको बोलते हैं, और कुछ नहीं। एक बात, इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, मतलब इस क्वेश्चन में पूरा नया था, वैसा पुराना कुछ नहीं था, कुछ नया मिला आपको यहाँ पर क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से ये आपका एक जो क्राइटेरिया टाइप का था वो मैंने खत्म किया। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल वाले क्वेश्चन, परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑर्थोगोनल वाले क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म पे जब भी क्लास होगी अब उसमें बता देंगे। एक टर्म पे एक रखोगे, थोड़ा लंबा होता है चैप्टर लेकिन बढ़िया है बेटा, फिर सन में नहीं आएगा। ठीक, अगले टर्म पे हम आपको ऑर्थोगोनलिटी वाले, मतलब 2 लाइन आपस में ऑर्थोगोनल टच करें, या उसमें अगर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब एक साथ, और साथ में एंगल निकालना भी। ठीक, उसके बाद आपका नॉर्मल स्टार्ट होगा। नॉर्मल में कुछ नहीं है आपको। ठीक है, आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।